Good morning, everyone. Myself, Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today, my topic is functions of hospital and modern approach of नर्सिंग। तो अभी हमने क्या था, इससे पहले क्लासेस में पढ़ा था हेल्थ केयर एजेंसीज। अब हम उससे आगे का क्लास देखेंगे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। सबसे पहले आइए बात करते हैं हॉस्पिटल की। तो इन नर्सिंग अ हॉस्पिटल फंक्शंस एज अ सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी वेयर नर्स डिलीवर डायरेक्ट पेशेंट केयर इंक्लूडिंग बेडसाइड केयर, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस सपोर्ट सर्विसेज विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है। हॉस्पिटल क्या होता है? नर्सिंग फील्ड में अ हॉस्पिटल फंक्शंस एज अ सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी, एक तरीके का एक सेंटर होता है जो हमें बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है बेड साइड केयर। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको क्या है, बेड साइड केयर देते हैं। लाइक उसे फीवर है तो कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं, तो हम उसको बेड साइड केयर दे रहे हैं, स्पंज बाथ दे रहे हैं, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि भाई पेशेंट को सुबह 8 बजे दवाई लगनी है, फिर 10 बजे लगनी है, 2 बजे लगनी है, या फिर रात को 10 बजे लगने, तो वो सभी हमारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस होता है। एंड वेरियस सपोर्ट सर्विस, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं? हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन मींस एक तरीके से हॉस्पिटल के क्या क्या काम होते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें अलाउड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट केयर। तो हॉस्पिटल है तो पेशेंट को केयर तो उसको नेसेसरी है, तो सबसे कॉमन पॉइंट है पेशेंट केयर। इसमें क्या है कि सिक एंड इंजर्ड इंडिविजुअल्स आर टेकन केयर ऑफ हेल्थ ऑफ अ डिसीज, इंडिविजुअल इज रिस्टोर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पेशेंट केयर में क्या करते हैं, कोई भी सिक पर्सन है या फिर इंजर्ड पर्सन है, इंडिविजुअली भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कोई पर्सन अकेला भी हो सकता है या 2 या 4 पर्सन एक साथ ग्रुप में इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे किसी कार एक्सीडेंट वगैरह में, तो उन्हीं सभी को क्या है, केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल में। तो सिक और इंजर्ड इंडिविजुअल्स हुए, उनको हेल्थ केयर मिलती है हॉस्पिटल में, चाहे वो कोई भी उन्हें डिसीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो, रिस्टोर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उनको क्या है, किसी भी बिना भेदभाव के हम लोग क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके लिए हम जांच कराते हैं ना, तो कि उससे हमें क्या होता है, जो बीमारी होती है वो 101% हमें श्योर हो जाता है कि हाँ भाई ये बीमारी इस पेशेंट में प्रेजेंट है। या फिर किसी को कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसका हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट कराते हैं, उससे हमें उस बीमारी का प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है। तो ये डायग्नोसिस की फैसिलिटी भी हमारा हॉस्पिटल क्या है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हैव स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट लाइक पैथोलॉजी एंड इमेजिंग टू डायग्नोस डिसीजेस एंड कंडीशंस। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पैथोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ये सभी हमारी क्या होती है, पैथोलॉजी हो गई। इमेजिंग टेस्ट भी कराते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, ये सभी क्या होते हैं, हमारे इमेजिंग टेस्ट। तो ये सभी फैसिलिटी हमें कहाँ मिलती है, हॉस्पिटल्स में भी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या क्या वर्क होता है हॉस्पिटल का। मेन फंक्शन इसका होता है ट्रीटमेंट, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड मेडिकल, सर्जिकल एंड अदर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स। जो हॉस्पिटल होता है वो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है, सर्जिकल भी करता है एंड अदर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी करता है। मीन्स सपोज करो हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हम क्या करेंगे, उसे फीवर है तो फीवर के लिए हम उसे एंटीबायोटिक मेडिकेशन देंगे, अगर उसे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है। जो जैसे भी डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंग उसे वो दवाइयां दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल में हम क्या कर रहे हैं, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं उसे, ठीक है, फ्लूइड चढ़ा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, दवाइयों से प्रॉपर रिलीफ नहीं होता, सर्जरी की जरूरत होती है, जैसे किसी बॉडी ऑर्गन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, भाई दवाइयों से ज्यादा हील नहीं हो सकता, ऑपरेशन जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, तो हम उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। कहते हैं ना कि आज इसका ऑपरेशन है, कान का ऑपरेशन है या आंख का ऑपरेशन है, तो
एक तरीके से हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, मतलब मेडिकल दवाइयों से, सर्जिकल सर्जरी से, एंड अदर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कि हम उसको कोई थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और क्या क्या काम होते हैं हॉस्पिटल में, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, दे ऑफर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम इलनेस और इंजरी। यानी कि रिहैबिलिटेशन सर्विस क्या करती है, पेशेंट की हेल्प करती है रिकवर करने में। किससे रिकवर कर रही है, इलनेस या फिर इंजरी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाता है। सपोज मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, जैसे कोई फ्रैक्चर का पेशेंट है तो उसको क्या, पहले वो रनिंग करता था लेकिन फ्रैक्चर के बाद उसको काफ़ी टाइम तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, हील भी हो गया। तो उसके बाद क्या है, पेशेंट को अपने नॉर्मल मूवमेंट करने में दिक्कत होने लगी। एक तरीके से उनको वापस से हमने रिस्टोर कराया, लाइक हमने उनकी एक्सरसाइज करवाई, उनको बोला कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए, अगर उनसे नहीं होती तो हम खुद करवाते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं एक तरीके से। तो यही हमारा रिहेबिलिटेशन है, मतलब पेशेंट की जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी हैबिट्स थी, या फिर उसकी बॉडी जिस तरीके से थी उसको दोबारा से रिवाइव करा दिया हमने पहले की तरह, ठीक है। यही हमारा रिहेबिलिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट सर्विसेज। नाम से पता लग रहा है आउट पेशेंट, आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में ओपीडी होती है, जैसे कि डॉक्टर्स बैठते हैं तो बाहर से मरीज आता है, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और उसके बाद वो दवाई लेते हैं एंड देन गो टू होम, ठीक है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब आए कुछ समय के लिए, निश्चित सीमा के लिए। और इन पेशेंट सर्विसेज के अंदर आ जाएगा आपका, जैसे कि पेशेंट आया है बट अब वो एडमिट हो गया है, वो रुकेगा 2 या 4 दिन, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आईपीडी कहलाता है। तो हॉस्पिटल्स ऑफर बोथ इन पेशेंट ओवरनाइट स्टे एंड आउट पेशेंट सेम डे सर्विसेज। तो हॉस्पिटल हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जिसमें से इन पेशेंट और आउट पेशेंट भी एक फैसिलिटी है, लिखा हुआ भी है। बोथ इन पेशेंट का मतलब ओवरनाइट स्टे, वो पूरी रात रुकेगा, ठीक है। आउट पेशेंट मतलब सेम डे, जिस दिन आया उसी दिन दवाई ली और चला गया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउट पेशेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी केयर। यहाँ ये भी हमें हॉस्पिटल से मिलती है। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत के तुरंत उसे हम बोलते हैं ना कि नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाइए, तो वहाँ पे उसे क्या होगा, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि हॉस्पिटल्स हैव डेडिकेटेड इमरजेंसी रूम्स टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर फॉर सीवियर इलनेस और इंजरी। वहाँ पे क्या होता है, इमरजेंसी हमारी 24 घंटे और 7 दिन खुली रहती है, ओपन रहती है, ताकि हम जितने भी इमरजेंसी क्रिटिकल पेशेंट है, जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी हो गई है ना, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे पेशेंट सीरियस हो चुका, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, तो हम इमरजेंसी टाइम पे उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसे इमरजेंसी रूम हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉलिस्टिक अप्रोचेस टू नर्सिंग केयर। हॉलिस्टिक अप्रोच, हमारी नर्सिंग केयर में एक टर्म यूज होती है हॉलिस्टिक अप्रोच। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू नर्सिंग केयर कंसिडर द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ अ पेशेंट्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग रेदर देन ट्रीटिंग ओनली द फिजिकल सिम्टम्स। हॉलिस्टिक अप्रोच टू नर्सिंग केयर क्या होता है, हॉलिस्टिक केयर होती है एक तरीके से, हमारे पास पेशेंट आया है तो पेशेंट क्या है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो सकता है कि भाई मुझे ये बीमारी हो चुकी है, पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा। तो एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, इमोशनली भी ठीक कर रहे हैं ना। हम उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच में एक तरीके से सारी चीज़ आ जाएंगी। होलिस्टिक का मतलब ही ये होता है संपूर्ण, मीन्स होल। एक तरीके से पेशेंट की सारी दिक्कतें हम इसमें सुनेंगे, उनको असिस्ट करेंगे और उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉलिस्टिक नर्स, अगर हम बात करें हॉलिस्टिक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबसे पहले हॉलिस्टिक नर्स हैव द फॉलोइंग रोल्स टू प्ले। दे आइडेंटिफाई ईच पेशेंट एज इंडिविजुअल। अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना नर्स का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो ID बैंड से, उसके नाम से, और उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें सुन के हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को पूरा आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है दे एक्नॉलेज द एंटायर पेशेंट। वो पूरे
पूरे पेशेंट को एक तरीके से क्या करें, मतलब पेशेंट को स्वीकार कर रही है। ऐसा नहीं होता हम इसमें कि हम किसी जाति या धर्म इस चीज के हिसाब से पेशेंट को एडमिट करते हैं, नहीं, हम उसको एक्नॉलेज पूरे तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। हमारे लिए पेशेंट पेशेंट ही होता है। सो जैसा भी पेशेंट आएगा, हमारा जो मेन कर्तव्य बनता है उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना बनता है। Next, they develop care plans that are tailored to each patient's unique needs and goals, incorporating both conventional medical treatment and complementary therapies। इसके अंदर क्या है, दे डेवलप केयर प्लान्स। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान्स बनाते हैं। यानी कि सपोज करो कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में है, तो हम उसके लिए एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ लिखी हैं ताकि उसे दर्द ना हो, तो पेन किलर लिखी होंगी, एनाल्जेसिक्स लिखी होंगी, हम उसे दवाइयाँ देंगे। या फिर उसको कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोली होंगी, जैसे कि अपने हाथ पैरों को ज़्यादा नहीं हिलाना है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं कि हम इसको कुछ अदर थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक थेरेपी, ताकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो एक तरीके से हम पेशेंट को क्या है, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी फिट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए केयर प्लान्स बना रहे हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी यूनिक नीड्स जितनी भी ज़रूरत है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। मेडिकल ट्रीटमेंट भी देंगे और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज भी देंगे। अगर उसे कुछ अदर थेरेपीज भी चाहिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिया, हम म्यूजिक थेरेपी भी पेशेंट्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट है, होलिस्टिक नर्स में ऑफर लाइफस्टाइल काउंसलिंग ऑन टॉपिक्स लाइक न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप हाइजीन। ठीक है, होलिस्टिक नर्स क्या करती है, हमें काउंसलिंग भी करती है। मतलब एक तरीके से जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमें कुछ चीज़ों का महत्व समझाती है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ क्या होती है, प्रमोट होती है, हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि न्यूट्रिशन, पेशेंट को किस तरीके की डाइट लेनी है, एक्सरसाइज, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज, या जो भी उसके लिए ज़रूरत होगा, योगा वगैरह। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसको मैनेज करने के लिए भी क्या करेगी नर्स, पूरे एफर्ट्स लगाती है। लाइक उसका माइंड डाइवर्ट कराने के लिए वो उसको किसी और अदर एक्टिविटी में उलझाएगी। ठीक है, या फिर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी कि ये ऐसी कोई सीवियर बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आप घबरा रहे हो, जस्ट विद इन 2 या 3 वीक में ये क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। एंड हम उसको बताएंगे आपको कितनी स्लीप लेनी है। अगर पेशेंट सिर्फ 3 या 4 घंटे सोता है, आजकल क्या हमारी लाइफ स्टाइल का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, तो लोगों के खाने का समय, सोने का समय काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, तो हम उसको पूरा स्लीपिंग पैटर्न भी बताएंगे कि नहीं, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद कन्फर्मली लेनी है ताकि आपकी बॉडी हील हो सके। हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसे सिखाएंगे कि आपको अपनी साफ सफाई रखनी कितनी ज़रूरी है। अगर आपके हैंड्स कंटामिनेटेड हैं और आप उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं तो आपकी बीमारी और ज़्यादा ग्रो होगी। सो आप हैंड वॉश या सैनिटाइज़र इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी जो वर्क्स होते हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक होलिस्टिक नर्स की कि वो अपने पेशेंट्स को समझाएं। थैंक यू। सो आज की क्लास में इतना ही। आगे अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।